सभी को राम राम। आज बहुत दिनों बाद एक टॉपिक ना बहुत दिनों से दिमाग में था, उस टॉपिक पे आपसे विचार विमर्श करने के लिए और आपके विचार जानने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। विचार ये है कि हमें सबको पता है कि गऊ हमारी माता है, लेकिन हम में से कितने लोग रेगुलर बेसिस पे गऊ की सेवा करते हैं या कर पाते हैं, या हम किसी भी तरह से गऊ से जुड़े हुए हैं। हमें गऊ का दूध तो चाहिए, गऊ का घी तो चाहिए, क्योंकि वो अमृत है, लेकिन उस अमृत के लिए हमारे एफर्ट्स कोई ना लगे। हम सारों की मेंटलिटी ये हो चुकी है, भौतिकवाद हो चुके हैं हम, और भौतिकवाद के हिसाब से हमें हर चीज़ कमर्शलाइज्ड हो चुकी है कि हमें पैसे देने या ले लेना। आज की डेट में अगर हम अच्छा गाय का घी ढूंढने जाते हैं, देसी गाय का, तो बहुत जोर लगता है। सभी को पता है, मिलेगा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, आइडिया नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ढूंढने पे हो सकता है कि आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाए। मतलब कुल मिला के इस बात को, इस भूमिका बनाने का मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि हम लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि सभी देवी देवताओं का वास माँ गऊ में है। गऊ हमारी माता है, बोलने से हो गया ऐसा नहीं है, करना भी पड़ेगा। तो मेरा सब सनातनियों से, सब हिंदुस्तानियों से, सब इंडियन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और जो मेरे अपने विचार हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो घर में एक पॉलीथीन लगाएं अपना। जो मेरा अपना विचार है और मैं बहुत दिनों से ये प्रैक्टिस कर भी रहा हूँ। उस पॉलीथीन में हमने, जैसे आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है, तरबूज आ गया, खरबूजा आ गया, आम आ गया, केला आ गया, तो ये सारी चीज़ें हमने यूटिलाइज कर ली, लेकिन हम इनके छिलक उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। तो मेरा इसके पीछे एक उद्देश्य, और जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने खरबूजा खाना है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा उतार लिया, कुछ हिस्सा छिलक के साथ छोड़ दिया। सेम विद तरबूज, सेम आम। सब्जी, बीन्स की सब्जी आ रही है, भिंडी की सब्जी आ रही है, हमने काट ली, अपनी जितनी ज़रूरत हमने काट ली, बाकी जो उसका हिस्सा है वो हमने डस्टबिन में डाल दिया। वो डस्टबिन में डाला हुआ हमारे किसी काम का नहीं है। आपने डस्टबिन में डाला, वो नगर निगम की गाड़ी में चला गया, डिस्पोजल में डंप यार्ड में होकर डंप हो गया, हमारे किसी काम का नहीं हो। तो मेरा भाव कहने का यहाँ पे ये है कि हमने जो एक पॉलीथीन लगाना है, उस पॉलीथीन में ये सारी चीज़ें डाल देनी है, और आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 20-25 दिनों में आपकी एक हैबिट बन जाएगी। घर वालों को भी पता लग जाएगा, अभी सीढ़ियों में जो पॉलीथीन पड़ा है वो गौशाला जाएगा, घर का कोई बच्चा ले जाए, आपकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी है। लेकिन आपके सभी 9 के 9 ग्रह, आपका कर्म, आपकी पॉजिटिविटी सब चेंज हो जाएगी। मतलब ये मेरे अपने विचार हैं और मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं, और इसका रिजल्ट क्या है वो मैं देख रहा हूं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए और आपकी इच्छा जानने के लिए, क्या मेरा ऐसा करना ठीक है? क्या आप, अगर मेरा ये ठीक है ऐसा, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। दोनों काम हो जाएंगे, आपकी गौ सेवा भी हो गई और नवग्रह शांति भी हो गई। और आपने जो आपका अध्यात्म में योग था, या आपके प्रारब्ध कर्म जो आपके जुड़ने हैं अकाउंट में, एक कर्म और जुड़ गया। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी रूटीन बन जाएगी। फिर आप सोचेंगे कि आज वीरवार है, मैं चने की दाल भी ले जाऊं, बुधवार है मूंग की दाल ले जाऊं, हरा घास डालाऊं। तो ये कनेक्टिविटी का तरीका है, क्योंकि हमने हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इंडियन हैं। तब फिर गऊ हमारी माता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम सिर्फ नारे नहीं, कोशिश कीजिए, रिजल्ट देता है। आपके सब ग्रहों को ठीक करने का अचूक टोटका है। जैसे भी आपको अगर इस बारे में कुछ कमेंट्स हों या मेरी भावना से आप प्रेरित हों तो कीजिए, नहीं है तो मुझे गाइड कीजिए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए। आपके सुजेशन सिर माथे पर। आज की राम राम।